दोस्तों आज भारत को एक ऐसा झटका लगा है जिसकी वजह से भारत के 5.5 बिलियन डॉलर पूरी तरीके से मिट्टी में मिल चुके हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा इसी देश को होने वाला है, तो वो चाइना और पाकिस्तान होने वाले हैं, क्योंकि इन दोनों ही देशों को ये डेटा बिलियंस ऑफ डॉलर में भी नहीं मिलने वाला था। और जिस देश की तरफ से आज ये कांड किया गया है, ये वही देश है जिसकी मदद करने के लिए भारत की तरफ से लगातार खाने पीने की चीजें भेजी जा रही हैं और मेडिकल एड भी भारत की तरफ से इस देश को दी जा रही है। दरअसल पूरा मामला कुछ इस प्रकार है कि जब से पीएम मोदी रशिया की यात्रा पर गए हुए थे, जभी से ही यूक्रेन भारत के ऊपर पूरी तरीके से चिढ़ा हुआ था, क्योंकि पीएम मोदी की रशिया यात्रा के दौरान भारत और रशिया के बीच कई बड़ी डिफेंस डील साइन हुई हैं। और इस चीज को लेकर यूक्रेन इतना ज्यादा चिढ़ा हुआ था कि आज यूक्रेन की तरफ से S-400 के डेटा को पूरी तरीके से लीक कर दिया गया है। यूक्रेन के कुछ हैकर ने रशिया के इस डेटा को चुरा कर पूरी दुनिया के सामने रख दिया है और इस डेटा में बताया गया है कि रशिया ने भारत को कितनी संख्या में S-400 डिफेंस सिस्टम दिए हैं। इस डील में भारत ने रशिया से कितनी संख्या में मिसाइलें खरीदे हैं और भारत ने रशिया से कितनी संख्या में S-400 डिफेंस सिस्टम के अदर इक्विपमेंट की खरीद की है। शुरू में उम्मीद इस बात की जा रही थी कि भारत ने रशिया से 400 किलोमीटर रेंज तक मार करने वाली 40 N6E मिसाइल को नहीं लिया होगा, लेकिन इस डेटा में बिल्कुल साफ साफ बताया गया है कि रशिया ने भारत को 400 किलोमीटर रेंज वाली यानी कि 40 N6E मिसाइल भी दी हैं। रशिया की तरफ से 5 रेजिमेंट S-400 डिफेंस सिस्टम की डील में भारत को हर रेजिमेंट के लिए 24 की संख्या में 40 N6E मिसाइल दी हैं, यानी कि हमारी एक रेजिमेंट में 24 40 N6E मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाएगा। सेम इतनी ही संख्या में 40 N6E3 मिसाइल रशिया की तरफ से भारत को दी गई हैं और जो ये रशिया की 40 N6E3 मिसाइल है, इसकी रेंज 220 किलोमीटर से 240 किलोमीटर के बीच है। रशिया की तरफ से हर रेजिमेंट S-400 के लिए भारत को 24 की संख्या में 4N6E2 मिसाइल दी गई हैं और इस मिसाइल की रेंज 200 किलोमीटर से 220 किलोमीटर के बीच है। हर रेजिमेंट के लिए रशिया की तरफ से 9M96E2 मिसाइल भी दी गई हैं, जिनकी रेंज 80 किलोमीटर से 120 किलोमीटर के बीच है। रशिया ने 9M96E2 मिसाइल हर रेजिमेंट के लिए 96 की संख्या में दी हैं। 92N6E रेडार भी रशिया की तरफ से भारत को दी गई हैं, जो काफी आसानी से 350 किलोमीटर की रेंज में टारगेट का पता लगाने में सक्षम होती हैं। रशिया की तरफ से 40 P6E मोबाइल मास्क भी भारत को इस डील के तहत दिया गया है। इस सिस्टम को भारत ने रशिया से एडिशनली खरीदा है। साथ में S-400 की डील के साथ साथ भारत ने रशिया से 96L6E हाई अल्टीट्यूड रेडार को भी खरीदा है। और इस रेडार की सबसे खास बात यह है कि ये एक बार में 20 टारगेट का हाई अल्टीट्यूड पर पता लगा सकता है। साथ में रशिया की तरफ से 9N6E रेडार भी भारत को दी गई हैं, जो 600 किलोमीटर की रेंज में स्टेल्थ फाइटर जेट तक का पता लगा सकती हैं। इस समय इस पूरे ही डेटा ने चाइना और पाकिस्तान की नींद को पूरी तरीके से उड़ाकर रख दिया है। लेकिन आपके मन में ये सवाल जरूर आ सकता है कि इस डेटा के लीक हो जाने के बाद भारत को क्या नुकसान होगा। तो आपको बता दें कि भारत को इतना कोई भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि इस डेटा लीक के तहत कोई भी क्रिटिकल डेटा लीक नहीं हो पाया है। लेकिन इस डेटा के लीक हो जाने के बाद ये बात तो पूरी तरीके से कंफर्म हो चुकी है कि रशिया की तरफ से जो भारत को S-400 डिफेंस सिस्टम दिया गया है, ये S-400 काफी ज्यादा घातक होने वाला है, क्योंकि भारत ने इस S-400 में कई ऐसे कंपोनेंट को भी लिया है जो S-400 डिफेंस सिस्टम के साथ में नहीं आते हैं। और ये बात भी आप सभी जानते ही हो कि कहीं ना कहीं चाइना और पाकिस्तान को भी ये बात पता थी कि कितनी संख्या में रशिया भारत को रेडार और S-400 डिफेंस सिस्टम के लॉन्चर देने वाला है। लेकिन जो मिसाइलों का डेटा है उसको बदला जा सकता है, क्योंकि भविष्य में भारत की तरफ से और अधिक मिसाइलों की खरीद की जा सकती है। इससे ये बात तो साफ है कि इस डेटा लीक का भारत को इतना बड़ा कोई नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर भारत को रशिया को अच्छे से फटकार लगानी चाहिए। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि इस पूरे ही इंसिडेंट को देखने के बाद क्या भारत को अभी भी यूक्रेन को खाने पीने की चीजें और मेडिकल इक्विपमेंट भेजने चाहिए, हाँ या फिर ना। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।